वेलकम टू द नॉलेज हब। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मेसोपोटामिया का इतिहास और द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया थ्रू अ क्विज। सो गेट रेडी फॉर द क्विज। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Mesopotamia means the land between two rivers. One was Euphrates. What was the name of other river? हिंदी में दो नदियों का जिक्र आता है, एक दजला और फरात। So जो फरात है that is actually Euphrates. What is the name of other river? Tigris, Irish, Nile or Indus? Think over the answer. Let's find out the answer. तो ये है मेसोपोटामिया। आप देखिए ईस्ट में there is a river called Tigris. टिग्रिस हमारा आंसर है जो ईस्टर्न साइड से बहती है एंड इट फॉल्स इनटू द पर्शियन गल्फ, और वेस्टर्न साइड में यूफ्रेटस, और इन दोनों के बीच की जगह मीजो स्टैंड फॉर बिटवीन एंड पोटोमस फॉर रिवर्स, दैट इज द प्लेस बिटवीन टू रिवर्स। इसीलिए इसको ग्रीक में मेसोपोटामिया कहा गया है और हमारा आंसर है टिग्रिस रिवर। एंड हियर कम्स द सेकंड क्वेश्चन। द फर्स्ट known language of Mesopotamia was Akkadian, Sumerian, Babylonian or Assyrian? Think over the answer. Okay, let's find out the answer. The first known language of Mesopotamia was Sumerian, जो कि सुमेर नाम के एक शहर में डेवलप होती है। So because of that Sumer city, it was given the name Sumerian. The third question is, in the north Mesopotamia there is a stretch of upland, और उस upland का नाम है prairies, pampas, wilds and steppes. Which option is looking right? स्क्रीन को पॉज करके सोचिए आंसर। Okay, let me tell you the answer. The answer is steppes. ये बाकी जो तीन ऑप्शन हैं ये भी ग्रासलैंड्स ही हैं। प्रेरीज हैं ग्रासलैंड्स अमेरिका के, नॉर्दर्न अमेरिका। पंपस आर द ग्रासलैंड्स ऑफ द सदर्न अमेरिका। वेल्ड्स आर ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द स्टेप्स जो है वो मेसोपोटामिया के जो ग्रासलैंड है, जो अपलैंड है, जहाँ पर which is very good for goats and sheep. That place was called steppe. Let's move to the next question. The huge load of soil which is deposited by the river at the lower course is called garbage, silt, alluvium or fertile plain. Pause the screen and think about the answer. तो यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं। द वन इज सिल्ट एंड द सेकेंड वन इज एलुवियम। ये दोनों ही वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिवर जब ऊपर से फ्लो होके नीचे आती है, तो द थिंग्स विच द रिवर इज कैरिंग अलोंग विद इट्स स्पीडी कोर्स एंड लेटर ऑन इट डिपॉजिटेड ऑन द लोअर कोर्स, जिससे लोअर कोर्स बहुत फर्टाइल हो जाता है। इसको बोला जाता है सिल्ट या एलुवियम। Next question is, Mesopotamia was rich in which resource? Grains, minerals, precious stones and gold. What should be the answer? The answer is grains, A. मेसोपोटामिया के ज्यादातर शहर जो है वो लोअर कोर्स में बने हैं, यानी सदर्न पार्ट में, जहां पर सिल्ट या एलुवियम की वजह से बहुत फर्टिलिटी थी। इसीलिए इन जगहों पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी एंड दैट्स व्हाई दे वर क्वाइट रिच इन एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। लेकिन उनके पास में मेटल्स या मिनरल नाम की चीज नहीं थी और ज्यादातर ये चीजें ये बाहर से इंपोर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट वर रिटन अराउंड। ये मेसोपोटामियन जो टैबलेट्स हैं जिन दैट इज द प्राइम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। कई सौ हमको टैबलेट्स मिले हैं
जिनमें उनकी लैंग्वेज में, उनकी स्क्रिप्ट में सुमेरियन बेसिकली बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो पहला जो टैबलेट मिलता है वो हमको मिलता है 3200 BCE। BC stands for before common era. Right now we are living in the common era and it was BCE यानी क्राइस्ट से भी 3200 साल पहले की बात है, when the first time the tablets were written. Question number 7 is Mesopotamian tablets were made up of stone, metal, clay और आयरन। अगर आपने पहले के जो क्वेश्चंस पे गौर किया होगा तो आप इसका आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। That Mesopotamian tablets were basically made up of clay, because बाकी चीजें वहां पर सदर्न पार्ट में होने की वजह से वहां पर स्टोन, मेटल या आयरन जैसी चीजें नहीं मिलती थी। सी दिस इज द टैबलेट जो कि क्ले का बना हुआ है, और ये देखिए इस पे क्यूनिफोरस लैंग्वेज यानी जैसे कील की आकार से बने निशान होते थे, जिनको गीली मिट्टी पर पहले छापा जाता था और बाद में उसको सुखा लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 इज द सेकंड नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया वाज अकाडियन, सुमेरियन, बेबीलोनियन या असीरियन। तो इसका आंसर बी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन दैट सुमेरियन वाज द फर्स्ट लैंग्वेज, सो द आंसर हियर इज अकाडियन। अकाडियन मेसोपोटामिया की सेकंड लैंग्वेज, यानी जो सुमेरियन लैंग्वेज के बाद में अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 9 द गॉड ऑफ लव एंड वॉर वाज कॉल्ड उर, इनाना, दगन और अहुर। इन चार में से कौन जो है मेसोपोटामियन गॉड है ऑफ लव एंड वॉर? द आंसर इज इनाना वाज द गॉड ऑफ लव एंड वॉर। नाउ शी इज इनाना द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, जो बहुत सारे मेसोपोटामियन सील में जिनका इमेज मिला है। Which one of the following was the earliest cities to have been discovered or excavated in Mesopotamia? तो इनमें से जो सबसे पहला शहर निकल के सामने आया वो है उर। 11th question, which one of the following is not the feature of the Mesopotamian cities? A. Narrow streets. B. No street drains. C. Irregular shapes of houses. And D. The town planning. The answer is D. Town planning. मेसोपोटामियन सिटीज में टाउन प्लानिंग की बहुत ज्यादा कमी थी और बाकी तीनों फीचर्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में मिलते हैं। ये एक मेसोपोटामियन सिटी उर मान सकते हैं इसको, जिसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। आप देखेंगे बहुत नैरो स्ट्रीट्स हैं और कहीं पर भी खिड़कियां नहीं हैं। लोग अपना कचरा सड़कों पे फेंक देते थे, ऐसा लगता है जैसे इंडिया में रहते होंगे। ऐसा लगता है हमने अपनी जो सफाई वाली हैबिट्स हैं वो मेसोपोटामियन लोगों से ही ली हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हेन द रॉयल कैपिटल ऑफ मारी फ्लरिश्ड? 2000 BC, 2600 BCE, 1500 BCE और 1200 BCE? द आंसर इज 2000 BCE। यानी वो टाइम था जब उरुक जैसे जो शहर थे वो ग्रेजुअली ओब्लिवियन में गए, यानी उनका ज्यादा अब पता नहीं है और नए शहर निकल के सामने आ रहे, जिनमें से मारी सबसे इंपॉर्टेंट है। 13 द डिवीजन ऑफ द मंथ वाज डन इनटू हाउ मेनी डेज ऑफ अ वीक? हाउ मेनी डेज, आई मीन कितने दिनों में महीने को विभाजित किया गया था? तो आंसर है उसका 28 दिनों में, यानी 4 हफ्ते का एक महीना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में होता था। 14th question, the central god of Mari was Ur, Inanna, Dagan or Ahur? The answer is Dagan. Dagan was the god of steppe. The last question is the epic of Mesopotamia is called Enmarker, Hammurabi, Arata or Gilgamesh? The answer is Gilgamesh is the epic of Mesopotamia that has been written in at least 12 tablets. So that's all for today. Keep learning and keep growing.